और व्यवस्था कोई नहीं। न उजेर है, न खाना बनावे के कोई साधन है। अब का करी, कहाँ का करी, कुछ हमका सबका कुछ मिलत नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने लैंप दे दी है और नल लगवा अब दिया है। आप रात रुक जाओ और रात देख लो कि कहाँ उजेर है, कहाँ का है। अभी उजेला उजेला कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रधान लोग हमका सबका कुछ नहीं दे। हाँ, कुछ नहीं। जनपद सीतापुर में कटान ने इस प्रकार तबाही मचाई है कि ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा के 8 मजरे जो थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। और वहीं आपको बता दें कि अब जब लोगों के घर और आशियाने कट चुके हैं तो अपनी झोपड़ी जो है ला करके उसके बाद बंधे पर डालने को मजबूर हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जो बंधे पर अपना आशियाना जो है विस्थापित कर रहे हैं लोग। कैमरामैन हमारा आपको दिखाएगा। और जो लोग हैं ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा के, इसमें से जितने भी 8 मजरे थे, महाराजपुरवा, सुंदरपुरवा, रामरूपुरवा, कुन्नापुरवा, लोधनपुरवा, झकटूपुरवा, खालेपुरवा, इन गांवों के लोगों ने अब जो अपनी जो मड़ाई है, झोपड़ी है, वो यहाँ पर ला करके सीधे डाल रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये नदी के सामने देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, ये जो नदी है, इसके बीच में एक नाला है, बाके घाट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि अगर जो नदी लगातार यही बात हो रही है कि अगर जो घाघरा की कटान इसी तरीके से चलती रही और करती रही तो ये जो इसमें नाले में जब पानी गिरेगा तो ये चारों तरफ से आबादी जो है वो ठग जाएगी पूरी तरीके से। जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ये बंधे के खाले मौजूद हैं इसमें। और इसमें आपको बता दें कि ये जो पूरी तरीके से चारों तरफ आप देख सकते हैं, लगातार कटान की जदोहद से लोग परेशान और उनकी इस समय जो समस्याएं हैं और पीड़ाएं वो लगातार इंडिया आपको दिखा रहा है। और जो लोग झोपड़ी लेकर के विस्थापित हुए हैं, यहाँ आए हैं, जो बंधे पर पहुंचे हैं, उनको अभी तक क्या मदद मिली है और क्या सरकारी सहायता मिली है, इसको भी हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। कि आपको बताया कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनके घर कटे हैं और मकान कट गया है, घर भी और जमीन भी कट गई है, वो लोग अब बंधे पर आकर के यहाँ पर रहने को मजबूर हो चुके हैं और बंधे पर आए हैं। तो अब चाची हमारे साथ मौजूद हैं, चाची से हम जानकारी लेंगे कि चाची, आप यहाँ पर आई हैं, बंधे पर आई हैं, किस गांव की आप हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? रामरूपुरवा से आए हैं। हाँ। 3 कटौआ हो गए हैं। चौथा पर ही आए हैं। और व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था कोई नहीं। हाँ, व्यवस्था कोई नहीं। चाची, अब यहाँ आई हैं आप, तो अब यहाँ पर कैसे खाना बनाएंगी, कैसे पानी की व्यवस्था कुछ यहाँ पर है? न उजेर है, न खाना बनावे के कोई साधन है। अब का करी, कहाँ का करी, कुछ हमका सबका कुछ मिलत नहीं है। तो बता रहे, ये लोग बता रहे हैं, जो अधिकारी लोग हैं, ये बता रहे हैं कि हमने लैंप दे दी है और नल लगवा दिया है। आप रात रुक जाओ और रात देख लो कि कहाँ उजेर है, कहाँ का है। अभी उजेला उजेला कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रधान लोग हमका सबका कुछ नहीं दे। हाँ, कुछ नहीं। और अब ये बताओ, जब रात में आप यहाँ रुकेंगी और बच्चों को लेकर के रुकेंगी तो अंधेरे में रहबे और क्या करबे? जब मुसीबत है तो क्या करबे भाई? सही है। जब मुसीबत है तो अब जब सब बनाए हैं तो सब वैसे हैं, हम वैसे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो चाची हैं उनका दर्द सुन सकते हैं आप और देख भी सकते हैं, क्योंकि अब बंधे पर आई हैं, विस्थापित हुई हैं और यहाँ पर अगर जो कोई पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी या टार्च की व्यवस्था नहीं होगी, लैंप की व्यवस्था नहीं होगी, तो शायद रात गुजारना भी मुश्किल हो सकता है। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जैसा कि चाची ने बात किया और देख सकते हैं, ये लोग भी अपना मकान यहाँ पर लाए हैं और कहाँ से आए हैं, लोगों से हम जानकारी लेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं भी, सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या हुई हैं। ये नल एक देख सकते हैं, ये एक नल लगाया गया है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत की नीति से एक नल लगाया गया है और यहाँ पर जो तहसील के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है दादा? परवेश। कहाँ से आए हैं? वो हजार छोटेपुरवा से। हाँ जी। कौन कौन सी व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो ये शायद नल लगा है, चालू नहीं हुआ है। हाँ जी। और कौन व्यवस्था हुई अभी? और वो राशन चावल का व्यवस्था हुआ। दर्द लगातार उभरते लोगों के चले जा रहे हैं। दादा आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनकी भी जानकारी लेंगे। और अभी तक क्या व्यवस्थाएं हुई हैं दादा? क्या नाम है? राजाराम। कहाँ से आए हैं? हम छोटेपुरवा से। ये बताइए, अभी तक कितना कटान कर चुकी है और कितना अभी लगभग मानते हैं कि कट जाएगा?
लगभग 2 किलोमीटर कट चुकी है। अब कितना मानते हैं कि अभी और कटेगा? अभी समझ लो कि 500-600 मीटर कट सकते अभी तो 1 महीने का टर्न होना है जी। हाँ? हैं। हाँ लगभग बंधा के करीब में आ सकती है बंधे के करीब आ सकती है जी। तो बंधा भी कटेगा। जी अच्छा ये बताइए अब आप हमें, बंधे पर आप आए, जी बंधे पर अपनी झोपड़ी रखी, जी। यहाँ पर व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा और क्या क्या दी गई हैं आप लोगों को अभी तक, और किन किन चीजों को जरूरत है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, खाली एक नल लगा है। अब क्या चाहिए आपको? अब हमको लाइट चाहिए, क्योंकि रहने के लिए यहाँ पे, और लाइट के बाद मान लो मकान धरने के लिए, जैसे यहाँ महीना 2 महीना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जमीन का जरूर चाहिए। तहसील प्रशासन तो बता रहा है 68 पट्टे हमने कर दिए हैं। अभी मिली नहीं है तो साहब हमको क्या पता है, अभी क्यों मिली नहीं है, क्योंकि जब मिल जाए बसने के लिए तो हम जान सकते हैं सर। वह भी मिली नहीं। अच्छा और कौन कौन सी चीजें जरूरत है आपको? हमका जरूरत है ये जो लाइट है वो मिल जाए, हाँ। और ये जो जमीन है थोड़ी बहुत मैंने बसने के लिए, लड़का बच्चन ठिकाना हो जाए। आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं। बताइए बताइए। हमने यहाँ बंधे पे आ गए, यहाँ हम 10 दिन गुजार सकते हैं, 15 दिन गुजार सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ से तो हटाने पड़ेगा। फिर हमको अगर कहीं हमको इधर मिल जाए बंधे के किनारे साइड, बंधे के किनारे क्यों ले रहे हैं आप लोग? बंधे के उस पार जाइए ना। नहीं उधर भी चले जाएंगे हम, लेकिन हम बंधे किनारे रहेंगे। बंधे किनारे क्योंकि अभी हमको भैंस बढ़िया मतलब गुरु रखना है, तो हम इधर उधर ले जा सकते हैं। जानवर के चारे की व्यवस्था की गई है? जब वह साहब चारा दिन जाए 11 नहीं आराम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो लगातार गंभीर बनती चली जा रही हैं। लगातार लोग जो है अपनी जो झोपड़ी है वो विस्थापित करके उसके बाद ये लगातार आप देख सकते हैं जो विस्थापित करके उसके बाद में बंधे पर पहुंच रहे हैं। और बंधे पर पहुंचने के बाद में आज तहसील प्रशासन के जो तहसीलदार अनिल कुमार राम है यहाँ पर मौके पर आए हैं, और मौके पर लोगों से हालचाल लिया है, जानकारी ली है, और वो मौजूद भी हैं यहाँ पर। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या स्थितियां इस समय हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो आवश्यक हैं कटान पीड़ितों के लिए जो दी जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आकर के विस्थापित हुए हैं, बांध पर शरण ली है और झोपड़ी ला करके बंधे पर डाली है, उसके बाद में आपको बता दें कि अभी तक जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुई हैं और प्रशासन की तरफ से जो मदद हुई है उसको हम आपको बताएं कि जो प्रशासन तहसील प्रशासन है उसका कहना है कि पहले तो एक बार किट दी गई, उसके बाद दूसरी बार किट दी गई, 2 बार किटें दी गई हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के द्वारा जो सीतापुर का जो ब्रांच है वहाँ से ब्लॉक विकासखंड सभागार में एक वहाँ पर जो कटान पीड़ित है उनको एक एक जो घर के वस्तुएं होती हैं, घर के सामान थे, स्टोव, चूल्हा और खाने की व्यवस्था, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई थी। उसके बाद आज जो सांसद हैं सीतापुर के राकेश राठौर, उनके द्वारा भी यहाँ पर राहत सामग्री वितरित की गई है। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि जो बंधे पर लोग विस्थापित हुए हैं उनके दर्द जो हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो पीने योग्य पानी, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो जानवर हैं या बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आकर के रुके हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके लिए जो गुजर बसर करने के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्थाएं हो जाएं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण बात हो जाती है पानी पीने योग्य वाली, क्योंकि अब बंधे पर जब लोग पहुँचे हैं तो बंधे पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं तुरंत नहीं की जा सकती हैं, लोगों का कहना है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कि जो उधर से लोग जो है पूरी तरीके से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको राशन लेने की ज़रूरत है और राशन के लिए हर आदमी दौड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं जो नदी है, घाघरा का रुख जो है वो सीधा तटबंध की तरफ मुड़ चुका है, और तटबंध की तरफ अगर जो मुड़ता है और रुख इधर आता है तो सबसे बड़ी दैवीय आपदा होगी तटबंध कटना। और अगर जो तटबंध कटता है तो फिर क्या होगा, बस यही सोच करके लोगों की रूह कांप जाती है। और लोगों का कहना है कि बहुत जल्द जिस प्रकार से घाघरा कटान कर रही वो तटबंध के पास नदी पहुंचेगी और तटबंध को भी उड़ा देगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो 8 मजरे थे शुक्लपुरवा के, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वो लोग 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पर विस्थापित हुए। उसके बाद अब
लोगों ने जब लोगों के जब बिल्कुल पूरी तरीके से ज़मीनें कट गई हैं और कुछ बचा नहीं है, तब वो लोग अब सीधे बंधे पर शरण लेने को मजबूर हो गए। ये यही नहीं, हर वर्ष की एक त्रासदी रहती है। यहाँ से लगा करके आपको बता दें, ग्राम पंचायत अंगरौरा में भी तटबंध पर लोग शरण ले रखे हैं। वहीं ग्राम पंचायत अखरी के लोगों ने भी तटबंध पर अभी तक शरण ले रखी है। ये हर वर्ष की त्रासदी हर वर्ष झेलना पड़ता है। और इस बार सीतापुर में बाढ़ का प्रकोप रहता था हर वर्ष, लेकिन इस बार जनपद सीतापुर में कटान का प्रकोप इस प्रकार देखा गया है कि एक नहीं 8-8 मजरे जो है वो समाप्त हो चुके हैं। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।